हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट। इसमें जितने भी अंडरलाइन मैंने किया है वे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपके पिछले 5 सालों में आए हुए टॉपिक्स हैं जो कि रिपीटेड हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें से पहला टॉपिक डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। एक टर्म आता है एनाटॉमी। अब हम जानेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है। ओके, तो कह रहा है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो इसमें मेनली ये बोला जाता है कि हम इसमें स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर, हम बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर की इसमें स्टडी करते हैं और उन सारे स्ट्रक्चर्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन है हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एनाटॉमी में आपका क्या आता है, स्ट्रक्चर की स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक टर्म फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, तो बोल रहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर ओवरऑल हम देखें तो ये बोल इसमें क्या है कि हमारे बॉडी का फंक्शन, हम फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि फिजियोलॉजी एंड फंक्शन। ठीक है, ये दोनों ही एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, फ से कह सकते हैं या फिर एफ से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिजियोलॉजी में क्या आता है, स्टडी ऑफ द फंक्शन। ओके, अगर हम सिंपल वे में देखें तो बोल रहा है इन अ सिंपल वे स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है इसकी स्टडी करते हैं और उनके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप क्या होता है हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो ये बोल रहा है एडवांस साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, एडवांस साइंटिफिक स्टडी में हेल्प करता है। नॉर्मल हेल्थ पैरामीटर, टेक्निक ऑफ सर्जरी, मास थेरेपी, पैथोलॉजी ऑफ डिजीजेस, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओवरऑल इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो आप इसे ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके ANTM को हाईलाइट किया है, तो ये जो अल्फ़ाबेट है आपके एनाटॉमी से ही आए हुए हैं, तो आपको मतलब कि याद करने में आपको बहुत आसान होगा। जैसे A फॉर आप याद कर सकते हैं कि ये कहाँ पे यूज होता है, तो एडवांस साइंटिफिक स्टडी में। ठीक है, N से आप याद कर सकते हैं नॉर्मल हेल्थ पैरामीटर, T फॉर आप याद कर सकते हैं टेक्निक ऑफ सर्जरी, M फॉर आप याद कर सकते हैं मास थेरेपी। ठीक है, ऐसे ही फिजियोलॉजी का अगर आप टर्म देखें तो P से आप याद कर सकते हैं पैथोलॉजी ऑफ डिजीजेस, H फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन, ओवरऑल इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ठीक है, इससे आपको मतलब याद करने में आसानी होगा। ठीक, ये आपके हो गए स्कोप्स, ये सारे क्या है, स्कोप हैं आपके। ठीक है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। ठीक है, इस मतलब कि हमारा बॉडी सिस्टम पूरा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटे छोटे सिस्टम से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो होता है हमारे बॉडी सिस्टम का, तो वो आता है केमिकल लेवल पे। ठीक है, केमिकल लेवल, देन सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, केमिकल लेवल मतलब हमारा जो बॉडी होता है कहीं ना कहीं इसमें एटम्स मॉलिक्यूल इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए। ओके, एटम मॉलिक्यूल्स जैसे कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए या फिर वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इन्हीं केमिकल से मिलके कहीं ना कहीं बना है। यही केमिकल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइज कराते हैं, मतलब सेल का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, और ढेर सारे सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं। ऐसे ही मास ऑफ टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन लेवल पे आते हैं, ढेर सारे ऑर्गन लेवल मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, और एक ऑर्गन सिस्टम जब फंक्शनिंग करने लगता है या फिर ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके आपका क्या बनाएंगे, किसी ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे वो। ठीक है, तो मतलब कि सबसे छोटी यूनिट देखा जाए तो केमिकल, देन सेलुलर इट मीन्स सेल फॉर्म, टिश्यू कोई ऑर्गन, पूरे ऑर्गन सिस्टम, फिर कोई ऑर्गेनिज्म। अगर एग्जांपल से देखें
तो जैसे हमारा सेल क्या है, तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वाटर मॉलिक्यूल्स इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके हमारा सेल बनाते हैं, ढेर सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ऐसे ही ढेर सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वे ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन में जैसे कि लीवर एक अलग हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और ऐसे ही ढेर सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम बोले डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस में आ जाएगा, तो ऑर्गन सिस्टम में आ जाएगा। इसमें ढेर सारे ऑर्गन आपके आते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, स्टमक आ गया, आपका लीवर आ गया, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और ढेर सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग हो गया, ठीक है, ये सारे आपका मिलके क्या बनाता है, एक बॉडी बनाता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ओके, अगर हम लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें अब हम सभी चीज़ों को अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है द लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एसोसिएटेड विथ वन अनदर इन अ वेरियस वे। लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये सब आपस में कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था केमिकल लेवल पे, तो कह रहा है इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे छोटा लेवल होता है हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। इट इंक्लूड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर इसेंशियल इन मेंटेनिंग लाइफ। इसमें हमारे क्या आते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं हमारे लाइफ के लिए। ओके, फिर कह रहा है सेलुलर लेवल। ओके, कह रहा है इट इल्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द केमिकल लेवल, ठीक है। कह रहा है इट इल्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द केमिकल लेवल। सेल क्या होता है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल को ही सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है, ठीक है। ईच सेल कंटेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सारे सेल में जो सभी सेल होते हैं उसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनेल्स गोल्गी बॉडी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब के अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिश्यू लेवल, ठीक कह रहा है इट इज़ द लेवल इन विच डिफरेंट सेल्स टाइप आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड टिश्यू। इसमें क्या होता है, ढेर सारे सेल्स, जैसे कोई सेल है वो एक दूसरे से मिल के क्या करेंगे, जैसे ये कोई सेल है, ढेर सारे सेल मिल के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे करके सेल, ये ढेर सारे अलग अलग सेल हैं और ये पूरा देखा जाए तो क्या बना रहा है, टिश्यू बना रहा है। ओके, तो यही चीज़ है कि ढेर सारे आपके सेल मिलके, नंबर ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन लेवल। ये बोल रहा है इट इज़ द लेवल इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज आर ज्वाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी कॉल्ड आर्गन, ठीक है। ये कह रहा है कि इस लेवल, ये ऑर्गन लेवल जो होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। टिश्यूज आर ज्वाइन टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी कॉल्ड आर्गन। जैसे अभी मैंने बताया कि ढेर सारे सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, ऐसे ही ढेर सारे इसमें टिश्यूज़ मिलके, ऐसे ऐसे ले लीजिए, और भी टिश्यूज़ ले लीजिए, ढेर सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे, किसी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, किसी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, तो कह रहा है द लेवल वेयर डिफरेंट ऑर्गन्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉडी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिलेटेड ऑर्गन दैट हैव अ कॉमन फंक्शन। इसमें आपका क्या होता है कि डिफरेंट जो आपने ऑर्गन बनाया वे सारे एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे और किसी एक फंक्शन को करेंगे। लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका, यूरिनरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल में क्या होता है, तो द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर फंक्शनिंग विद वन अनदर टू कंप्राइज द टोटल ऑर्गेनिज्म वन लिविंग इंडिविजुअल। मतलब कि इसमें ओवरऑल अगर आप देखें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन लिविंग इंडिविजुअल। इसमें एक लिविंग इंडिविजुअल बन जाते हैं जिसमें सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक साथ अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है, एक साथ अपने फंक्शनिंग करते हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। यू कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट